हेलो फ्रेंड्स, वर्ल्ड आईएएस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं करंट अफेयर्स जीके के कुछ क्वेश्चन जो हाल ही में द हिंदू, पीआईबी एवं अन्य साइटों पर चर्चा में रहे हैं। देखेंगे आज का पहला पॉइंट, बक्सवाहा संरक्षित वन क्षेत्र में प्रस्तावित हीरे की खान कहाँ स्थित है। पहला पॉइंट है बक्सवाहा संरक्षित वन क्षेत्र में प्रस्तावित हीरे की खान कहाँ स्थित है। तो इसका स्थान है मध्य प्रदेश। दूसरा पॉइंट है हाल ही में खबरों में रहा एटोलिको लेगून किस देश में स्थित है। एटोलिको लेगून मीन्स झील। एटोलिको झील किस देश में है, तो वो है ग्रीस में। एटोलिक झील लेगून ग्रीस देश में स्थित है। तीसरा पॉइंट, कौन सी राज्य सरकार मॉडल टेनेंसी एक्ट पेश करने की योजना बना रही है। अभी प्रस्तावित है, अभी पास नहीं हुआ है, अभी सिर्फ योजना बना रही है। मॉडल टेनेंसी एक्ट वह कौन सी सरकार है, तो वह सरकार है कर्नाटक सरकार मॉडल टेनेंसी एक्ट पेश करने की योजना बना रही है। अब हम देखेंगे कि मॉडल टेनेंसी एक्ट होता क्या है। यहाँ तो हमने देख लिया कि मॉडल टेनेंसी एक्ट बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब हम देखेंगे मॉडल टेनेंसी एक्ट क्या होता है। आइए जानते हैं हम मॉडल टेनेंसी एक्ट के बारे में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किराए की संपत्तियों पर कानून बनाने या कानूनों में संशोधन करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे जाने वाले मॉडल टेनेंसी एक्ट को मंजूरी दे दी है। ये विषय चर्चा में रहा है, मंजूरी मिल गई है। अब ये देखें ये क्या है, इसमें दिया है किराए की संपत्तियों पर, जो किराए की संपत्ति है उस पर। आगे चलती हैं। आगे का पॉइंट है हमारा, आएगा पॉइंट, यह मसौदा अधिनियम वर्ष 2019 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इससे संबंधित यानी मॉडल टेनेंसी एक्ट से संबंधित आवास और शहरी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत आता है। ये मॉडल टेनेंसी एक्ट आवास और शहरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है इसमें, इसके लिए संपत्ति के मालिक और किराएदार के बीच लिखित समझौता होना अनिवार्य है। इससे हमारा क्लियर हो गया कि यह जो मॉडल टेनेंसी एक्ट है यह किराएदार और मालिक के बीच लिखित समझौता को प्रस्तावित करता है, अनिवार्य करता है। जो किराए पर बिल्डिंग्स लेता है उसके लिए और जो देता है उसके लिए, क्योंकि आए दिन झगड़े चलते रहते हैं। उसके किराए पे लिया 1 साल के लिए, लेकिन उसने किराए किसी बदौलत झगड़ा होने पर उसको जल्दी खाली करा लिया कोई भी पॉइंट, तो इसके लिए ये दोनों के बीच समझौता यानी अनिवार्य है। अगला पॉइंट है हमारा, इस अधिनियम में किराएदार की एडवांस सिक्योरिटी पॉजिटिव को आवासीय उद्देश्यों के लिए अधिकतम 2 महीने के लिए, जो रहने के लिए आवासीय उद्देश्य यानी रहने के लिए उसकी अधिकतम 2 महीने के लिए, और गैर आवासीय उद्देश्यों की अधिकतम 6 महीने की सीमित किया गया है। जो हमारा जो महीने का जमा होता है, जो हमारा जो किराया एडवांस बोलते हैं जिसको, एडवांस जो लेते हैं, जो आवासीय क्षेत्र होगा उसके लिए 2 महीने का,
जितना मान के चलो हमारा 5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ किराया है, तो हम 2 महीने का एक्स्ट्रा जमा करेंगे, यानी 10,000 रुपये, 10,000 रुपये हम जमा करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। 10,000 रुपये हम जमा करेंगे, ठीक। अगर वहीं गैर आवासीय क्षेत्र की बात आती है तो वहाँ 6 महीने का, जैसे किसी का गैर आवासीय क्षेत्र यानी किसी रोजगार के लिए उसने कोई मकान किराए पर लिया है, उसकी 10,000 रुपये महीने किराया है, तो उसको 6 महीने का यानी 60,000 रुपये जमा करने होंगे। सिक्योरिटी फीस के तौर पे 60,000 डिपॉजिट एडवांस देना पड़ेगा, एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट 60,000 देना पड़ेगा। यानी कि जो आवासीय क्षेत्र है उसके लिए 2,000 रुपये का दो महीने का देना पड़ेगा, और जो गैर आवासीय क्षेत्र है उसको 6 महीने का जमा करना पड़ेगा। आइए देखते हैं अपना अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा यह अधिनियम आवासीय व्यवसाय। अब हम ये देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और कौन कौन से क्षेत्र नहीं आते हैं। मॉडल टेनेंसी एक्ट के अंदर कौन कौन से क्षेत्र हमारे आते हैं और ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जो इसमें शामिल नहीं किए गए हैं, तो ये देखेंगे हम। यह अधिनियम आवासीय, व्यावसायिक या शैक्षिक उपयोग के लिए किराए पर दिए गए परिसर पर लागू होता है। जो टेनेंसी एक्ट है, मॉडल टेनेंसी एक्ट है, वह है आवासीय, व्यावसायिक और शैक्षिक उपयोग के लिए किराए पर दिए गए क्षेत्र पर लागू होता है। आवासीय, व्यावसायिक या शैक्षिक उपयोग यानी शिक्षा के लिए, शिक्षा देने के लिए, स्कूल खोलने के लिए, एजुकेशन खोलने के लिए, कोई संस्थान खोलने के लिए अगर जो किराए पर ज़मीन है उस पर लागू होता है। अब हम देखेंगे ये किस किस पर लागू नहीं होता है। इसमें होटल, लॉजिंग हाउस, सराय यानी जो रहने के लिए बनाया जाता है सराय आदि शामिल नहीं होंगे, आदि को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। यानी ये मॉडल टेनेंसी एक्ट होटल, लॉजिंग हाउस और सराय आदि पर लागू नहीं होता है। औद्योगिक उपयोग हेतु किराए पर दिए गए परिसर पर भी लागू नहीं होता। जो उद्योगों के लिए दिया गया परिसर है यानी क्षेत्र है उसके लिए, उसके ऊपर भी ये लागू नहीं होता। तो ये था हमारा मॉडल टेनेंसी एक्ट। आइए चलते हैं हम 4th टॉपिक के ऊपर। इसमें अगला टॉपिक आता है हमारा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। तो हम देखेंगे दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है जापान का। यहाँ पे शक्तिशाली से मतलब है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का पासपोर्ट है उससे सबसे अधिक देशों में यात्रा की जा सकती है। सबसे कमजोर पासपोर्ट का मतलब है सबसे कम देशों में यात्रा की जाती हो। समझ में आया। सबसे शक्तिशाली का मतलब है अधिक से अधिक देशों में यात्रा की जाए एक पासपोर्ट लेने पर। कुछ देशों का तो ऐसा है अलग अलग देशों के लिए अलग अलग पासपोर्ट लेना पड़ता है, तो वहाँ उससे सब मतलब है। कमज़ोर का मतलब ये नहीं है कि मैं कम कीमत पे हो या किसी और कमज़ोर हो, उससे संबंधित है। हम देखेंगे भारत 90वें स्थान पर आता है। हाल ही अगला पॉइंट है 5वां। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है। वह राज्य है राजस्थान। राजस्थान से 3 टाइगर रिजर्व को जोड़ करके कॉरिडोर
टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है। उसमें कौन कौन से हैं? रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और तीसरा है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। छठवां क्वेश्चन है 18 दर्रों को फतेह करने वाले, दर्रा नहीं है सॉरी दर्रे, 18 दर्रों को फतेह करने वाली पहली महिला बाइकर कौन बनी है? पहली महिला बाइकर कौन बनी है? कंचन उगुसांदी। हाल ही में स्पर्श प्रणाली किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है? हाल ही में स्पर्श प्रणाली किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है? तो देखेंगे आप, यह रक्षा मंत्रालय, लागू करने वाला रक्षा मंत्रालय। पॉइंट नंबर 8, देश के नए रेल मंत्री कौन बने हैं? तो हम देखेंगे रेल मंत्री, जो रेलवे एनटीपीसी वगैरह के एग्जाम है उसमें ये पूछने की संभावना अधिक हो जाती है। अश्विनी वैष्णव नए रेल मंत्री बने हैं। महिला फुटबॉल, 9वां पॉइंट है महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? वह देश जहां 2022 का आयोजन महिला फुटबॉल एशियाई कप का आयोजन किया जाएगा वह है भारत में मुंबई में किया जाएगा। हाल ही में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा, विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर बनाया जाएगा? वह है जयपुर। विश्व का तीसरा है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जयपुर में बनाया जाएगा। आप सभी से एक क्वेश्चन है, भारत का पहला सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है और कहाँ स्थित है? कमेंट करके जवाब दें। भारत का पहला और सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है और कहाँ स्थित है? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। हमारे आगे आने वाली वीडियो के लिए लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो उनको देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।